हम लोग बात करते हैं सरफेस प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, ये सरफेस प्रिपरेशन जैसे ब्लास्टिंग का बारे में तो हम लोग ने अगले वीडियो में हम लोग ने किया है। ठीक है, तो सरफेस प्रिपरेशन जैसे हम लोग को ब्लास्टिंग ख़त्म हो गया तो हम लोग को उसको अच्छा से एयर ब्लोइंग करेंगे। एयर ब्लोइंग के बाद में उसका प्रोफाइल चेक करेंगे। प्रोफाइल के बाद में क्लोराइड टेस्ट करेंगे। सही है, ये सब डस्ट टेस्ट होता है। ये सब होने के बाद में QC से इंफॉर्मेशन मिला तो वेदर कंडीशन, वेदर चेक करके हम लोग सब कुछ रेडी करके हम लोग उसमें प्राइमर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्लास्टिंग का सरफेस प्रिपरेशन। अगर हम लोग इसके बाद में अगर हम लोग 1D सिस्टम है आपका 1A 1B कुछ भी है, 1C 1D कुछ भी है, तो नेक्स्ट कोट मारने के लिए भी एक सरफेस प्रिपरेशन होता है। वो क्या है, हम लोग सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से सैंडिंग करेंगे। इसमें जो भी आपका ऑरेंज फील रहेगा, सैगिंग रहेगा, सही है, ये आप लोग को पूछेगा। ये एकदम किसी भी, चाहे पेंटर हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे सुपरवाइजर हो, उसको ये जानना जरूरी है, एकदम ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से हम लोग रिमूव करेंगे। और जिस एरिया में अगर ब्लास्टिंग छूट गया है, बराबर कवर नहीं हुआ है, सॉरी पेंटिंग छूट गया, बराबर कवर नहीं हुआ, तो उस एरिया में कवर करेंगे। सही है, उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से सैंडिंग करके, रब डाउन करके, फिर हम लोग उसके ऊपर में स्टॉप कोट करते हैं। पहले जितने भी वेल्डिंग जॉइन है उसमें स्टॉप कोट करते हैं। स्टॉप कोट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट कोट अप्लाई करेंगे। तो इसको सरफेस प्रिपरेशन बोला जाता है। इसका भी ये कोटिंग करने से पहले सरफेस प्रिपरेशन इसको करना जरूरी है। और इसके बाद में जैसे कि हम लोग अब ये पेंट हम लोग कैसे मिक्सिंग करते हैं, ये भी पूछेगा कि तुम लोग पेंट कैसे मिक्सिंग करते हो बोल के। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि पेंट को पार्ट ए और पार्ट बी होता है एपॉक्सी में। सिर्फ आपका इनामल जो है वो सिंगल पैक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पार्ट ए को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद में वाइल द मिक्सिंग टाइम स्लोली हम लोग उसको पार्ट बी उसमें डालेंगे, तब मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि इसमें कभी भी एपॉक्सी आपको 2 कंबाइंड होता है। सही है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधा पेंट के अंदर में हार्डनर डाल दिया, पार्ट बी डाल दिया और डायरेक्ट उसको मिक्सिंग किया, ऐसा नहीं होता है। वो स्लोली हम लोग को मिक्स करना पड़ता है। सही है, और फिर आपको पूछेगा उसके बाद क्या करोगे। तो जैसे हम लोग 4-5 मिनट पेंट मिक्स कर दिए तो कुछ टाइम उसको वेटिंग करना होता है। क्योंकि पेंट जो है वो पेंट अपना गैस रिलीज करता है। जैसे 2 कंबाइंड मिलेगा तो उसके अंदर से एयर रिलीज होता है। इसके लिए 5-10 मिनट टाइम हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद ठीक है, उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि इसका पोर्ट लाइफ कितना है। सही है, पोर्ट लाइफ का मतलब क्या है ना, कि जैसे हम लोग पेंट मिक्सिंग करना चालू करते हैं ना, और हमारा पेंट नूजल से बाहर निकलने तक, यानी कि पेंटिंग अप्लाई कंप्लीट होने तक का जो बीच का टाइम है उसको पोर्ट लाइफ बोला जाता है। सही है, तो ये पोर्ट लाइफ जो है एकदम मोस्टली हम लोग को फॉलो करना है। और ये पोर्ट लाइफ क्या चीज़ में डिपेंड रहता है, तो ये पोर्ट लाइफ जो है वो हमारा बाहरी टेम्परेचर के ऊपर में ये डिपेंड रहता है कि कितना टेम्परेचर में इसका पोर्ट लाइफ कितना रहेगा, और उतना टाइम तक हम लोग को किसी भी हाल में पेंट अप्लाई करना है। क्योंकि जैसे हम लोग पेंट बोलते हैं ना, ये हम लोग को घर में अप्लाई करने वाला पेंट नहीं है। ये एपॉक्सी पेंट, ये जो है आपका पाइप का भीतर में हर एक किस्म का केमिकल जाता है। सही है, बाहर का टेम्परेचर रहता है, उसका हिसाब से ये पेंट बनाया जाता है। ये एक कलर कोडिंग भी है, क्योंकि सब में एक ही किस्म का नहीं होता है, अलग अलग किस्म का होता है। तो ये एपॉक्सी पेंट जो है ये एकदम डेंजर भी है। इसको हम लोग नॉर्मल भी नहीं लेना है। इसलिए ये मारने का टाइम पे कभी भी देखिएगा, एकदम जितना भी है, मास्क वगैरह हो गया, चश्मा हो गया, ग्लव्स हो गया, ये हर चीज़ हम लोग यूज करने के बाद में हम लोग अप्लाई करते हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ आपको सेफ्टी के बारे में HSC का जो भी है सब कुछ पूछेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त लोग को इसके बारे में बताइएगा। ये एकदम ज़रूरी है कि आने से पहले ये सब चीज़ अगर नॉलेज मिल जाए ना तो एकदम बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।